हेलो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 कक्षा 7 का सवाल नंबर 6 है। अब प्रश्न 6 है। देखो, कोई लड़की है, उसका नाम दिया हुआ है लिपिका। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। ठीक है। अब वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों तक पढ़ती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन माने रोज कितने पढ़ती है? एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है और 6 दिनों तक पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे? हमें क्या निकालना है? घंटे। अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इसके ये देखो कि पॉइंट क्या क्या दिए, हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम निकालेंगे घंटे और प्रतिदिन। तो लिपिका एक पुस्तक, तो दिया क्या है? यहाँ से हम लिखेंगे हल में। हल दिया है पुस्तक को प्रतिदिन। प्रतिदिन मीन्स डेली, रोज। तो यहाँ पे लिखो प्रतिदिन। दिन मतलब रोज। एक सही 3/4 घंटे। क्या दिया हुआ है? घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों। अब यहाँ पे दिन लिखे हैं तो यहाँ पे दिन लिख लो, यानी कि 6 दिन। ठीक। अब निकालना क्या है? कुल कितने घंटे। क्या निकालना है? कुल घंटे। हमें निकालना है घंटे। ये निकाल लिया। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सीधा ये हमने डिटेल आपको इसलिए लिख दी ताकि क्वेश्चन हम भूल नहीं जाए, पढ़े। बट प्रॉब्लम में सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको अलग अलग कर लो कि हमें पूछा क्या है और निकालना क्या है। तो पूछा क्या है? कुल घंटे। हमें घंटे निकालना है ना। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये मिस फ्रैक्शन दिया हुआ है 1 सही 3/4। ठीक है। इसको हम बदलेंगे काय में? मिश्रित भिन्न में। तो यहाँ पे लिखो 4 × 1 प्लस का 3 और ये नीचे 4 लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे और नीचे आके लिखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि 4 कहाँ से आ गए। इसलिए सारी स्टेप साथ साथ करते चलो। एक जो हमारे साइड में लिखा है 4 मतलब हर, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि ये उत्तर गुणित हर प्लस अंश बटे में फिर हर लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा करो, 4 एकम 4, 3 प्लस करो और 4 साथ में चलने दो। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 यहाँ से गायब कर देते हैं, नीचे आके लिख देते हैं, वो सही नहीं है, साथ साथ लिखना है। तो ये हो गया 7/4। ठीक है। अब ये तो आ गए हमारे घंटे, यहाँ पे लिखेंगे हम 7/4। ठीक है। अब इसमें हमें 6 दिनों में पड़ती है, तो 6 दिनों का कर दो गुणा। किसका कर दो? 6 का। नीचे 1 लिख दो, कुछ नहीं है, काट दो। 2 दूनी 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7 × 3 लिखो और नीचे 2 × 1। तो ये आ गया 21/2। ठीक है। अब ये काय में आया? भिन्न में। अब इसको काय में बदलोगे? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमको 21 में 2 का भाग देना है। तो 2 धाम 10, 20 ये आ गया -1। तो हम क्या लिखेंगे? 10 सही 1/20, 1/2 हो गया। 2 दूनी 2 धाम 20 और 1 21। ये हमारा मिश्रित फल आ गया, यानी कि उत्तर। ठीक है। अब हमने क्या क्या करा? कुछ नहीं करना, घंटे में दिन का गुणा कर दो। गुणा करने के बाद काट दो, काट के भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से करना चाहिए, पर क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ना चाहिए और जब भी आप क्वेश्चन करो उसे लिखो जरूर। बच्चे क्या करते हैं, बुक से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और कॉपी में डायरेक्ट करते हैं, उससे मिस्टेक होती है, समझ नहीं आता कि हमें तो सवाल ऐसे होना चाहिए कि हमें 2.2 का जो छठा क्वेश्चन है वो है बुक के ऊपर कि लिपिका बुक कितने दिन में पढ़ती है। तो इसका आंसर आएगा 21/2। ठीक है। इस तरीके से तक पता होना चाहिए। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4th में क्या पूछा है, 5th क्वेश्चन किस चीज का है। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा? पेड़ों का है कि उसमें 4 पेड़ लगाए, उसका आंसर किया। इस तरीके से हमें पूरा पोस्टमार्टम करके, यानी पोस्टमार्टम का मतलब यही होता है कि अलग अलग हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन अलग अलग क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसलिए ये वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं कि हमने इसको अलग अलग करके देख लिया कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।